नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में मैं 70% भारत के छात्रों की बात एसर जो कि एक एनजीओ है, उसके अनुसार भारत में लगभग 70% छात्र वर्तमान स्थिति में सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं। सरकारी विद्यालयों में पढ़ना एक बुरी बात नहीं है, लेकिन सरकारी विद्यालयों की जो लर्निंग आउटकम है, जो वहाँ की एजुकेशन की क्वालिटी है, वो सच में अच्छी नहीं है। असर एनजीओ प्रथम का एक वर्किंग टूल है जो भारत के रूरल विभागों में जा करके वहाँ पे लर्निंग आउटकम का वो सर्वे करता है। असर लगभग 2006 से ये सर्वे कर रहा है और हर साल अपना एक लर्निंग आउटकम पे एक रिपोर्ट पेश करता है। 2012 से 2018 के बीच में असर ने जो स्टडीज की थी, उनके रिपोर्ट्स के हिसाब से 2018 में क्लास 2 के केवल 9% बच्चे ही कहानियां पढ़ सकते थे, वो भी क्लास 2 के। वहीं पे अगर क्लास 3 की बात की जाए तो उसमें केवल लगभग 21% बच्चे ही कक्षा 2 के कहानियों की किताब पढ़ सकते थे। यहीं बड़े क्लास होने पर यह प्रतिशत बढ़ता जा रहा था। लेकिन यह स्थिति अगर किसी प्राइवेट स्कूल से करी जाए तो यह स्थिति बिल्कुल अलग होगी। इसीलिए सरकारी विद्यालय में पढ़ना हमारे समाज में अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे लर्निंग क्वालिटी बहुत बुरी होती है। आपने देखा कि 2018 तक भारत में सरकारी स्कूलों की स्थिति कैसी थी। 2020 में फिर पैंडेमिक आ गया, सारे स्कूल बंद हो गए, लॉकडाउन लग चुका था। तो उस कारण से बच्चों की पढ़ाई में बहुत विशेषकर अंडर प्रिविलेज बच्चों के काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा। पेंडेमिक के दौरान से सारे पढ़ाइयाँ डिजिटल कर दी गई थी, डिस्टेंस लर्निंग मोड, कोई व्हाट्सएप पे पीडीएफ सेंड करना या ऑडियो सेंड करना, यही एक तरीका रह गया था पढ़ाई करने का। पर 2021 में मार्च में सबसे पहले कर्नाटका में स्कूल खुले, फिर इसके बाद अक्टूबर के समय छत्तीसगढ़ में खुला और उसके बाद पश्चिम बंगाल में 2021 दिसंबर के समय खुला। तो यहाँ पे इस वक्त असर की टीम को मौका मिला लर्निंग आउटकम एसेस करने का। तो उन्होंने असेसमेंट के बाद जो रिजल्ट पब्लिश किया, उसके अनुसार कर्नाटक में लगभग 33% कक्षा 5 के जो कक्षा 2 के हिंदी की कहानी की बुक पढ़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ में यह प्रतिशत 44.5% का रहा और पश्चिम बंगाल में यह लगभग 48.5% का रहा। जो घटाव देखने को मिला है वो कर्नाटक में देखने को मिला, जो लगभग 46% था 2018 में। सबसे कम घटाव पश्चिम बंगाल में देखने को मिला, मात्र 2%। ये स्टैंडर्ड तब भी खराब है जब हम अगर एक एवरेज प्राइवेट स्कूल से तुलना करें। हमारे भारत में रूरल एरियाज में दो ही तरह के स्कूल अधिकतर पाए जाते हैं, या तो सरकारी या फिर गवर्नमेंट एडेड। असर की जो रिपोर्ट है वो उनके सर्वे पे बेस्ड है जो वो रूरल एरियाज में करते हैं। जब उन्होंने अरिथमेटिक लर्निंग के ऊपर असेसमेंट की कोशिश की, उनके रिजल्ट के अनुसार 2021 में पाया कि कर्नाटक में 12% छात्र ही डिवीजन कर सकते थे। पश्चिम बंगाल में यह संख्या लगभग 26% की थी, जो 2018 में लगभग 30% थी। तो यह संख्या कमी है और इसका मुख्य कारण रहा स्कूल बंदी, जो महामारी को फैलने से बचाने के लिए की गई थी। तो चिंता करने का विषय यह है कि अगर स्कूल खुल चुके हैं तो क्या ये पुरानी स्थिति 2018 वाली आ जाएगी, जो कि बहुत अच्छी नहीं थी सरकारी विद्यालयों में। 2020 और 21 में जो स्कूल बंदी हुई थी उसके कारण कई बच्चे दो दो क्लास कभी गए नहीं। सरक्की गवर्नमेंट हाई स्कूल जो कि बेंगलुरु में है, उनकी हेडमास्टर शोभा का कहना है ABCD को कक्षा 8 और 9 के बच्चों को दोबारा से पढ़ा रही ताकि वे ब्रिज कोर्स को अच्छे से कंप्लीट कर सके। उनके 9 क्लास में बहुत ज्यादा स्टूडेंट की संख्या ऐसी है जो कभी कक्षा 7 या 8 में पढ़े ही नहीं। वर्तमान में ऐसी कुल 70% छात्र ऐसे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो क्या उन सबकी स्थिति ऐसे ही होगी? जो लर्निंग गैप देखते हैं उसके पीछे कई कारण थे। पहला तो अगर स्कूल चल रहा है तो उसके पास तो उनके छात्रों के पास ऐसे सुविधाएं नहीं है कि वे उस पढ़ाई को एक्सेस कर सके, और दूसरा कि जिनके पास ये सुविधाएं हैं उनके पास नेटवर्क नहीं है, मोबाइल कनेक्टिविटी की कमी है। जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स में छपे एक खबर के अनुसार, जो कि 25 मई 2020 को छपी थी, उत्तरकाशी के बगनान डिस्ट्रिक्ट में बच्चों को लगभग 10 से 12 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके ऊपर चढ़ना पड़ता था पर्वतों पे, ताकि उन्हें मोबाइल में नेटवर्क मिल सके, जो उनके पड़ोस के राज्य हिमाचल प्रदेश से आती है। वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमिक स्थिति भी काफी खराब हो गई थी। जो गरीब दिहाड़ी मजदूर थे उन्हें काम कम मिल रहा था या उन्हें वेतन कम मिल रहा था। 2 जून 2020 में एनडीटीवी में छपी एक खबर के अनुसार केरला के मल्लापुरम गांव में एक 13 साल की कक्षा 9 की छात्रा ने आत्मदाह कर लिया। उसके आत्मदाह के पीछे का कारण यह था कि वह अपने ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड नहीं कर पा रही थी। उसके पिता ने एनडीटीवी के रिपोर्टरों को बताया कि उनकी बेटी ने उन्हें घर के टीवी को बनाने के लिए कहा था, पर उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो टीवी बनवा सके या फिर एक नया फोन खरीद सके। ऐसा ही एक केस चेन्नई का है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक खबर के अनुसार वहां के एक बच्चे ने ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए एक फोन चोरी कर लिया। पुलिस ने उसे पकड़ भी लिया, लेकिन बाद में बात की स्थिति को भांपते हुए पुलिस ने उसे एक नया फोन गिफ्ट किया। उसके पिताजी बिस्कुट फैक्ट्री में काम करते थे, जिनका वेतन कुछ कम हो गया था पेंडेमिक के दौरान। ये सब स्थितियां बनने के पीछे का एक मुख्य कारण है महामारी के समय हुए लॉकडाउन और स्कूल बंदी। किंतु अब सारे स्कूल खुल चुके हैं, सारे विद्यालय खुल चुके हैं, तो क्या बदलाव होगा उनमें? क्या वे 2018 के पुराने ढर्रे पर वापस चली जाएंगे सारे सरकारी विद्यालय, या फिर उनमें कुछ विशेष बदलाव होगा? और यदि एजुकेशन को डिजिटल किया गया सरकारी विद्यालयों में, तो क्या उनके अंडर प्रिविलेज जो छात्र है क्या उसके साथ अपना सामंजस्य बना पाएंगे? क्योंकि अभी हम लोगों ने पिछले कुछ एग्जांपल्स में देखा है कि कैसी स्थिति बन गई थी केवल ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए। ये सब एक ज्वलंत मुद्दा है जिसके ऊपर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद अगर आपने पूरा वीडियो देखा है। अगर आप इस तरह के वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो यहाँ पे मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको देखने को मिलेंगे।